नमस्कार, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। कुछ दिन पहले हमने एक रिपोर्ट चलाया था जहां पे ऑल अरुणाचल प्रदेश पंचायती राज कॉन्ट्रैक्चुअल ड्राइवर एंड एमटीएस यूनियन की तरफ से एक पीसफुल धरना रखा गया था टेनिस कोर्ट पे, जहां उनकी तरफ से मांगे रखी गई थी सरकार को और कंसर्न डिपार्टमेंट को कि उन्हें रेगुलाइज करना चाहिए दोनों एमटीएस एंड ड्राइवर को लेकर, साथ ही साथ एनहेंसमेंट ऑफ उनका पेमेंट सैलरी कह सकते हैं उसको लेकर। तो उसी सिलसिले में हमने कंसर्न डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरी उनसे टेलीफोनिकली बात की, तो कई सारी बातें रखी गई। तो आज हमारे साथ यूनियन के कन्वीनर है, उनसे मिलेंगे और उनका जो सरकार की तरफ से, जो सेक्रेटरी की तरफ से कहा गया है, उनसे हम बात रखेंगे और उनका क्या कहना है उसको लेकर वो हम जानेंगे। तो सर, आपका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। जिस दिन आप लोग ने रखा था ये धरना, उसके बाद में हमने इमीडिएटली जो कंसर्न डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी से बात की, जो आप लोग का कोई भी जो डिमांड्स था उसको लेकर हमने बातें रखी। तो उनकी तरफ से कहा गया है कि डिपार्टमेंट अवेयर है, उनकी तरफ से प्रोसीड मतलब फाइल प्रोसीड किया जा रहा है। हाँ, थोड़ा बहुत लेकिन हुआ है, फाइनेंस डिपार्टमेंट से वापस आया तो उसको रिव्यू करके उनकी तरफ से वापस से भेजा गया है। तो अभी भी आप लोग को इसको लेकर आप लोग कुछ, क्योंकि आप लोग कह रहे थे हंगर स्ट्राइक में भी जाएंगे, तो सेक्रेटरी का ये स्टेटमेंट आने के बाद में भी आप लोग हंगर स्ट्राइक में जाएंगे क्या, या फिर क्या कहना होगा इसको लेकर? वैसे ही जैसे कि जिस दिन हम लोग ने 13 तारीख को जो धरना किया था, उस बेस पर हम लोग सरकार पर हम लोग ये उम्मीद के साथ में हम लोग ने उसको बात रखा कि जैसे हम लोग को इन्हांसमेंट और रेगुलाइजेशन के लिए जो 240 पोस्ट एंड 27 ड्राइवर्स और 240 एमटीएस रिगार्डिंग, तो अभी भी हम लोग सरकार पर आस लगाए बैठे हैं। हम लोग सरकार पर दबाव नहीं डाल रहे हैं। अभी भी हम लोग कह रहे हैं सरकार को कि हम लोग सरकार को मांग रहे हैं, अगर सरकार हमें इस बीच में अगर हमें हमारे जो मांग है उन्हें फुलफ़िल कर दिया जाए तो हम निसंकोच, हमें कोई हंगर स्ट्राइक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कि मैं रिगार्डिंग ये पूछूंगा कि जो हम लोग ने धरना किया उसके बाद में हम लोग ने जो उस दिन से मेमोरेंडम जो हम लोग सबमिट किया, अब तक जो हम लोग का जो कागज़ पत्र है अब तक कितना ही इम्प्रूवमेंट में है और कितना आगे गया है, और इस पर सरकार का विचार विमर्श कहाँ तक है। हम लोग कल उससे सेक्रेटरी मैडम से भी मिलना चाहेंगे। इसके मिलने के बाद में तत्पश्चात हम लोग ये कहेंगे कि हमें हंगर स्ट्राइक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तब हम लोग विचार विमर्श करेंगे। और सेक्रेटरी मैम से जब हमने बात की तो उनकी तरफ से क्लियरली कहा गया था कि डिपार्टमेंट पॉजिटिव है, और वो उनको ये समझ में नहीं आ रहा, बोल रहे हैं कि जब डिपार्टमेंट पॉजिटिव है और फाइल प्रोसेस में है तो क्यों जो जैसे आप लोग का एमटीएस एंड ड्राइवर्स लोग क्यों स्ट्राइक में भी, धरने पे भी गए, से उनका तरफ से कहना था। इसके ऊपर मैं क्या कहना होगा कि उनकी तरफ से जब बातें की गई तो उन्होंने बोला कि फाइल पूरा प्रोसीड कर रहा है, जो रिव्यू करना था, जो थोड़ा बहुत ग्लिचेस था उसको भी कर लिया है, तो आप लोग क्यों धरने में बैठे हैं, वही उनको समझ में नहीं आ रहा, वो भी उनका कहना था। वैसे मैं ये बताते हुए दुख के साथ मैं बता रहा हूँ कि जब हमें सेक्रेटरी मैडम से आश्वासन मिला कि हमारे जो कार्य जो काम जो है मेमोरेंडम आगे जा रहा है, मैडम का भी बहुत सहयोग रहा, डायरेक्टर साहब का भी, और हम लोग इसको लेकर के हम लोग ऑनरेबल हम लोग का पंचायत मिनिस्टर के साथ भी बातचीत की। तो इसके बाद में पंचायत मिनिस्टर का कहना यह था कि आप लोग अपना जो पेपर वर्क को जारी रखिए और इन्हें फाइनेंस तक पहुंचाइए। तो हम लोगों ने उसको पेपर को लेकर फाइनेंस तक पहुंचाया। तो फाइनेंस तक पहुंचाने के बाद में फाइनेंस जो कमिश्नर है उनका कहना ये है कि हम लोग को, आप लोग को ना तो आप लोग को रेगुलर के लिए आप लोग को कोई रास्ता है, ना आप लोग को इन्हेंसमेंट कर सकता है, आप लोग कॉन्ट्रेक्चुअल है, आप लोग को ये अधिकार नहीं है। तब हम लोग को लगा कि हम लोग सरकार को ये जताना चाहता था कि हु एम आई, मैं कौन हूँ, मैं कैसे पैदा हुआ हूँ और मुझे देखभाल कौन कर रहा है, मुझे दिया क्या जा रहा है। इस बेसिस पर लेकर के हम सरकार को ये जता रहे थे कि हमें पहचानो और हमें जो मिलना चाहिए वो दीजिए। इस बेसिस पर हमारा धरना था। और जो आप लोग ने ड्यूरिंग धरना भी आप लोगों ने मेंशन किया था, जो कैबिनेट मीटिंग हुआ था अनीनी में, वहाँ पे 240 ही क्रिएशन किया गया कॉन्ट्रैक्चुअल को लेकर, जहाँ पे आप लोग का मेंशन नहीं था। तो मैम ने भी वही कहा था कि गवर्नमेंट तो सभी के लिए है, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का तो है नहीं, तो अभी धीरे धीरे होगा। और आप लोगों को भी उनके तरफ से ऑलरेडी उन्होंने एश्योर किया, उन्होंने बताया था हमें। तो अभी फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन जैसे आपने बता दिया कि आप जल्दी कल या परसों आप मिलेंगे सेक्रेटरी एंड डायरेक्टर को, तो उसके बाद भी आप लोग कंटिन्यू धरना को कंटिन्यू, ये प्रोसेशन को कंटिन्यू करने वाले हो, या फिर आप लोग इसको थोड़ा टाइम देंगे कंसर्न डिपार्टमेंट को? जिससे कि आप सब ये जो हम बात नहीं कर रहे, जो कंसर्न सेक्रेटरी ने एश्योरेंस तो दे दिया हमें हमारे, हाँ, उसको लेकर जैसे कि जिस प्रकार हमने सुनने को मिला, जैसे कि सेक्रेटरी मैडम का उधर से पॉजिटिव है, तो हम ये कहना चाहते हैं कि अगर सेक्रेटरी मैडम से पॉजिटिव है तो आइदर हमें रिटर्न में दिखाई देना चाहिए
या वाइब्रेटली हम लोग का यूनियन के साथ में बैठ करके एक टेबल में बैठ करके हम लोग बातचीत होना चाहिए। तो जिस कारण हमें भी आश्वासन मिले कि हम लोग का काम किया जा रहा है, नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे काम किया जा रहा है। क्योंकि बहुत सारा संगठन लोगों का साथ में ऐसे हुआ है, क्योंकि बात करे करते काल करके बात बीत गई है, जिस कारण से हमें अभी भी शंका है कि हमारे काम अभी भी अटका हुआ है। अच्छा, तो आपका ये कहना है कि आप लोग राउंड ऑफ मीटिंग होना चाहिए, उसके बाद रिटर्न में हो या फिर आप लोग मिलकर अगर मीटिंग में उन लोग एश्योरेंस देते हैं तो आप लोग उसके बाद में जो आप लोग का जो हंगर स्ट्राइक आप कह रहे थे, सेकेंड स्टेप आप लोग जो लेने वाले वो आप नहीं करेंगे ना? जी, अगर सेक्रेटरी मैडम की ओर से और कंसर्न हम लोग का पंचायत डिपार्टमेंट की ओर से हमें ये आश्वासन लिखित और या तो वर्बली हम लोग को मीटिंग के तौर पर हमें ये सुझाव मिलता है, तो हम ज़रूर ये हंगर स्ट्राइक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम डिपार्टमेंट के आदमी हैं और हम ड्यूटी पर हमेशा ड्यूटी पर हम इसको प्रायोरिटी देते हैं, और ड्यूटी करने पर हम अपने ड्यूटी भी करना है हमें, क्योंकि हमेशा हम ईटानगर में आके तो धरना तो नहीं दे सकता है। हमारे बात पहुंचाने के लिए हमें बहुत तकलीफ़ होता है ईटानगर आने के लिए। इसलिए मैं सेक्रेटरी मैडम से और कंसर्न डिपार्टमेंट से अनुरोध करता हूं कि अगर आप पॉजिटिव हैं तो हमें काइंडली या तो रिटर्न में इधर हमें वाइब्रेटली हमें बुला करके बताइए कि किस प्रकार काम किया जा रहा है। जी, तो थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। इनका जो बातें थी, जो सेक्रेटरी मैम ने बताया था हमें टेलीफोनिकली, उनको हमने कन्वे किया। आई गेस जो कंसर्न डिपार्टमेंट के अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने सुन लिया होगा कि दे वांट रिटर्न एश्योरेंस। साथ ही साथ अगर रिटर्न एश्योरेंस ना सही, राउंड ऑफ मीटिंग होना ज़रूरी है, सो दैट जितने भी 240 MTAs एंड 27 जो ड्राइवर्स हैं जो पंचायती राज में मोर देन 10-15 ईयर्स सर्व कर रहे हैं, उनको उनका हक मिले। तो देखना ये होगा कि उनकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स आता है इसको लेकर, और हम भी फॉलो अप करेंगे जब तक इनका जो रेगुलाइजेशन को लेकर इनकी तरफ से जो फाइल प्रोसेसन से लेकर धरना वो बैठ रहे, कहीं ना कहीं उनका हक बनता है। जैसे कमिश्नर ने कहा है, बोला है कि उनका हक नहीं बनता है, लेकिन मैं क्लियरली बताना चाहूँगी कि गवर्नमेंट की तरफ से ही जितने भी कॉन्ट्रेक्चुअल है उन्हें धीरे धीरे फेज वाइज रेगुलाइजेशन किया जा रहा है। तो हम फॉलो अप करेंगे इसको लेकर, बने रहे हमारे साथ। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app